Hello everyone, this is Sukesh. Welcome to the class of BODMAS. रिकॉर्डिंग चालू आहे सर किती ते रेकॉर्डिंग असते किती रेकॉर्डिंग सर माझं डू नॉट डिस्टर्ब सर तुम्ही थांबले नाही का नाही नाही मी येतो यहाँ रखा है, ठीक है? स्टार्ट करें नाइट मोड पे डाल दूंगा हाँ। स्टार्ट करते हैं 1 2 3 Hello everyone, this is Sukesh and welcome to the class of BODMAS. आपका नाम नहीं बता रहे हैं हाँ नाम नहीं बताना है ब्रांडिंग नहीं करनी है अपनी कुछ भी नहीं ब्रांडिंग मतलब विनर इंस्टीट्यूट का कुछ भी नहीं बाटी का भी कुछ नहीं आपने बोला है क्या पहले वीडियो में विनर इंस्टीट्यूट के बारे में बोला है नहीं विनर के बारे में क्या बोला नाम बोला है ना? नाम जैसा मैं स्टार्ट करता वैसे ही है। हाँ जैसे सुकेश वेलकम टू द ओके ठीक वो वाला भी नहीं बोलना है नाम नहीं बोलना हाँ नहीं ठीक है चलो 1 2 3 हेलो ठीक है फिर से स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं Hello everyone, welcome to the class and today we are going to have a session on simplification and we'll start with the BODMAS. BODMAS is a rule which we have to follow while solving any type of equations. Okay, so we'll start with this BODMAS. लास्ट क्लास में हमने देखा था उसमें हमने स्पीड कैलकुलेशंस के बारे में काफी सारी टेक्निक्स देखी थी और जो बच गई हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ये सेशन जिसका नाम है BODMAS। देखते हैं BODMAS है क्या बेसिकली। See, you can have a look. What is this BODMAS is all about? B stand for bracket. ब्रैकेट्स आपने देखे होंगे इक्वेशन में ब्रैकेट्स। ये ब्रैकेट्स तीन टाइप्स के होते हैं। पहला ये स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट एंड दिस वन इज द लॉन्ग ब्रैकेट। दिस सी ये देखिए ये हो गया आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट एंड दिस इज लॉन्ग ब्रैकेट। तो ऑल एंड ऑल तीन टाइप के ब्रैकेट्स आपको मिलेंगे। B stands for bracket and second one is O. O stands for off. B stands for bracket, O stands for off. Off का मतलब होता है multiplication. Off का मतलब और कुछ नहीं है, off का मतलब होता है multiplication. मतलब अगर मैंने लिखा 3 of 4, इसका मतलब है 3 into 4 is 12, right? तीसरा है D. D stands for divide, division, right? And M stands for multiply and this is the sign for multiply. अब आप सोचेंगे सर ये ऑफ का मतलब भी तो मल्टीप्लिकेशन होता है और ये मल्टीप्लाई का भी जो मतलब है ये आप कह रहे हैं ये भी मल्टीप्लाई है, दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम आगे चल के देखेंगे। ठीक है, मैं आपको आगे वो चीजें क्लियर करने वाला हूं। उसके बाद आता है एडिशन, उसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये देखिए ये जिस तरह से बना हुआ है ना BODMAS हमें ऐसे ही फॉलो करना होता है। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इक्वेशन आप देखेंगे उसमें सबसे पहले जो आपने सॉल्व करनी है वो चीज है B। ये आपका पहले नंबर पे सॉल्व होगा B, उसके बाद आपने ऑफ सॉल्व करना है, उसके बाद डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है और लास्ट में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, मतलब कोई भी इक्वेशन आपने देखा तो सबसे पहले आपने देखना है उसमें ब्रैकेट है या नहीं है। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी हम सबसे अंदर का ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व। ठीक है, उसके बाद का फिर सबसे बड़ा। चलिए तो ये है इसका
आपको इस तरह से ये फॉलो करना है। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, लास्ट में आपने करना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन करना है ऐसा जरूरी नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ये दोनों आप साथ में कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये जरूरी नहीं है कि सर बॉड मास में ये पहले आता है तो पहले मैं ऐड ही करूंगा बाद में सब्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसा नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं आराम से, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। चलिए, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बॉड मास। चलिए, सबसे पहले हमने जो बात की थी अभी कि सर मल्टीप्लिकेशन में आपने लिखा है ऑफ का मतलब होता है और मल्टीप्लाई भी दिया है, तो सर दोनों तो एक ही चीज है, आप अलग अलग क्यों बता रहे हो, है ना, ये सवाल आपके मन में आया होगा। आइए, आपकी जो ये दुविधा है वो मैं दूर कर देता हूं। देखिए, अगर यहां पर इस तरह से लिखा है 3/9, ठीक है, 3/9 डिवाइडेड बाई 3/3, ठीक है ना। तो देखिए, ये दोनों अलग क्यों हैं, अलग ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों अलग क्यों हैं, देखिए यहां पर ऑफ दिया हुआ है और यहां पर मल्टीप्लाई दिया है ना, और यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पे आप कहेंगे सर यहां पे डिवाइड दिया है। तो हमें ये चीज जो फॉलो करनी है वो ये है कि सबसे पहले आपने ऑफ करना है। और ऑफ जब आप सॉल्व करते हैं ना, उस समय आपने यहां के बाद आपको सेकंड स्टेप में नहीं आना है। देखिए, मैं जो कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। ये हम जब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ये हमारा फर्स्ट होता है। अब आप कहेंगे कि सर आपने बताया था कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो मैं इसको इस तरह से सेकंड स्टेप में आगे 3/9 डिवाइडेड बाई 3/3 ऐसे लिख लेता हूं। ऐसा आप लिखोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो ये ऑफ का जो मतलब है ना वो इस तरह से, ये जो है आपको ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। तो करना क्या है कि सर जहां पे ऑफ लिखा हुआ है, जहां पे ऑफ लिखा है, इन दोनों को आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो एक बार में, है ना। ये जहां पे ऑफ लिखा है ना 3/9, तो आप देखो 3/9 मतलब 3/9 का कितना होता है, ठीक है 27 होता है, तो उसको एक बार में लिख दीजिए आप 27। तो इसको आपने एक बार में लिख दिया 27, उसके बाद आगे आ गया डिवाइड 3 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3। अब आपको पता है कि डिवाइड पहले करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो बॉड मास डी पहले आता है एम बाद में आता है, तो पहले आपने डिवाइड करना है। अच्छा, जब ये डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन होता है ना, तो इसमें काफी बच्चों का कंफ्यूजन रहता है एक कि सर, कई लोग क्या करते हैं इसको पता है, ये सर डिवाइड बाई है तो 3/3 ये दोनों नीचे आ जाएगा, है ना। ये क्या करते, देखिए बच्चे क्या करते हैं यूजुअली 27 डिवाइड दिया है तो डिवाइड बाई किया और ये 3/3 कर दिया। ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होता है। तो होता क्या है, होता ये है कि सर जहां पे डिवाइड लिखा है ना, जैसे 27 डिवाइडेड बाई 3 लिखा है, तो ये जिसके साथ डिवाइड लिखा हुआ है सिर्फ वही नीचे आएगा और आगे जो मल्टीप्लाई है वो अपनी जगह पे रहेगा। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका सही तरीका ये होगा 27 डिवाइडेड बाई 3 और ये ऐसे का ऐसा रहेगा 3। अब इसको आप काट लेंगे तो काटने के बाद क्या आने वाला है भाई, ये सब 3 से 3 कट गया तो बचा क्या 27। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 27 इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिए क्योंकि ये आगे चल के बहुत काम आने वाली है आपके। छोटी छोटी गलतियां हैं, इससे हमारे मार्क्स चले जाते हैं, हमारे करियर पे अफेक्ट होता है इससे। तो आप ये चीज, इन चीजों को ध्यान रखिए कि सर जब आएगा ऐसा तो क्या करना है, सर ऑफ दिखा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दो एक ही बार में। ये स्टेप पे नहीं जाना है ना कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है तो मैं ये लिखूं, जरूरत नहीं। ये लिखिए डायरेक्ट 27 लिखिए, डिवाइड लिखिए, मल्टीप्लाई लिखिए, फिर पहले डिवाइड करना है, डिवाइड करना है तो जहां तक डिवाइड हुआ है वहीं तक डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है उधर, तो आपका आंसर क्लियर है ये चीज। चलिए आगे देखते हैं।
अब ये हुई बात। अब जो मैंने आपसे कहा था कि सर प्लस और माइनस जो है वो लास्ट में करना है ना, प्लस और माइनस लास्ट में करना है, उस चीज का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आप समझिए। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, नॉर्मल मैं लिखता हूं 3 of 3 divided by 9 plus 3 into 3 minus 3 into 9, ठीक है, ये मैंने एक पूरा का पूरा इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, सबसे आसान तरीका है बॉर्डर मास सॉल्व करने का। जहां पर प्लस और माइनस दिखाई आपको दे रहा है पूरे इक्वेशन में ना, अगर आप ये पूरे इक्वेशन को देखेंगे तो आपको जहां पर भी प्लस और माइनस दिखाई दे रहे हैं तो उसको आप ऐसे कंसीडर कीजिए कि सर जहां पर प्लस और माइनस आ रहा है ना, वहां से मैं चीजें क्या है ये अलग हो जाती है। यहाँ पे प्लस है और कहीं नहीं है ना, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आप नहीं। अब देखिए, अब आपने करना क्या है भाई, ये जो चीजें है ना ये सब एक सिंगल एंटिटी हो गई, ये सिंगल एंटिटी हो गया, ये सिंगल एंटिटी हो गया और ये सिंगल एंटिटी, ठीक है ना। तो ये जो सिंगल सिंगल एंटिटी है इसको सेपरेटली सॉल्व कर दीजिए और उसकी वैल्यू लिख दीजिए। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा सर 3 of 3 ये होता है 9, 9 डिवाइडेड बाई 9 मतलब ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे साइन था प्लस तो उसको प्लस लिख देंगे। इन दोनों को सॉल्व किया, 3 into 3 क्या होता है 9 होता है, तो मैंने ये 9 लिख दिया। इसके बाद ये माइनस था, इसके बाद क्या था 9 into 3 कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 27 होता है और पीछे क्या था माइनस था, ठीक है। तो अब ये प्लस माइनस में आ गया। आपको हर बार यही करना है कि पूरे क्वेश्चन को नॉर्मल प्लस और माइनस में लाना। अब ये आ गया, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि सर बॉड मास में ए पहले आया था एस बाद में आया था तो मैं पहले इसको प्लस ही करूंगा, जरूरी नहीं। जो आसानी से होता है हम उसको करें। यहाँ पर आप देखें तो 9 1 10 आसानी से हो रहा है, तो इसलिए आप इसको यहाँ पे 9 1 10 करेंगे और 27 माइनस 27 है ना, माइनस 10 में से 27 जाएगा तो कितना है। देखिए क्या होता है इसमें बेसिकली, अगर मैंने बोला कि 10 में से आपको माइनस करना है 27, तो ये रूल हमने बचपन से पढ़ा हुआ है ना, जिसका साइन बड़ा होता है उसका साइन रहता है। तो भाई यहाँ देखा 27 का साइन बड़ा है तो ये माइनस रहेगा, और ये दोनों साइन अलग है ना, मतलब ये 10 लिखा हुआ है मतलब ये प्लस 10 है और ये माइनस 27 है। अगर ये दोनों साइन डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको क्या लेना है डिफरेंस ही लेना है, डिफरेंस जिसको हम कहते हैं मार्जिन। तो 27 और 10 का मार्जिन कितना होता है, आप कहेंगे सर 17 होता है, तो ये हो गया 17, आपका आंसर आ गया -17, ठीक है। इसकी छोटी सी चीज और बता देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने यहां लिखा है -10 और -27, ठीक है ना। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि अगर -10 है और -27, ठीक है, तो हमने क्या करना है देखना है, अगर दोनों साइन सेम है, दोनों माइनस है, देखो दोनों प्लस होते हैं तो भी आपने ऐड करना है और दोनों माइनस होते हैं तो भी आपने ऐड करना है। तो दोनों प्लस है तो आप क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे और जो साइन दोनों का है वही साइन लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका माइनस और माइनस, दोनों साइन माइनस है तो ये हो जाएगा -37, है ना। इसी तरह से अगर मैंने यहाँ पे लिखा कि सर 10 और 27 था, प्लस करना था, तो आपको पता है कि इसका भी साइन तो प्लस ही है ना, पॉजिटिव है वो भी, तो सर ये दोनों का साइन प्लस था इसलिए ये प्लस ही रहेगा और मुझे ऐड करना है क्योंकि दोनों साइन सेम है, तो ये कितना हो जाएगा 37। बहुत से बच्चों को ये तकलीफ होती है सर माइनस प्लस प्लस माइनस क्या होता है, राइट। तो मैंने जस्ट इसलिए आपको एक क्लेरिफिकेशन दिया, आई होप ये आप लोगों को पता ही होगा वैसे, ठीक। चलिए तो इसका आंसर आ गया -17। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपने दिमाग में रखना है कि जहां जहां पर आपको पूरे इक्वेशन में प्लस या माइनस दिखता है वहां से सबसे सिंपल तरीका है कि जहां पे प्लस माइनस दिखता है वहां से बाइफरकेट कर दो और सिंगल सिंगल एंटिटी आप ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा हमसे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ भी किया, इन तीनों को अलग अलग ले लिया, सॉल्व कर लिया और जो साइन था वो साइन का वैसा रख दिया एंड यू गेट योर आंसर। डन। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं ना, सबसे छोटे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा एग्जांपल क्या होता है, देखिए मैं बताता हूं आपको। ये अगर लिखा है मैंने सर 3 + 3 - 3
into 3 ना। एकदम सबसे छोटा एग्जाम्पल, कुछ भी नहीं है इसमें, अब ये लिखा है तो क्या होता है पता है, बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं इसको, सर ये जो है ना ये +3 है और ये -3 है, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, 3 + 0 ऐसा हो गया। ये ऐसे नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है दादा, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, देखिए बॉड मास फॉलो करना है और कुछ नहीं है इसमें, है ना, बॉड मास फॉलो करना है, पहली चीज बॉड मास फॉलो करनी है। दूसरी चीज जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया वो है, वो आपको याद रखनी है। प्लस माइनस कहां कहां पे है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस, इन दोनों को छोड़ दो, बीच में एक ही वैल्यू है 3, यहाँ पे एक ही वैल्यू है 3, यहाँ पे 2 वैल्यू आपको दिख रही है, धीरे कितना है 9 है। तो जो जो साइन यहाँ पे था वो साइन यहाँ पे लगा देंगे हम, जैसा साइन था। तो सर आपने कहा यहाँ पे माइनस साइन था और यहाँ पे प्लस साइन। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो मामला है वो सिर्फ प्लस और माइनस में आके रुक गया है, आपको हर बार यही कर लाना है, एक प्लस एक माइनस में ही आ जाए सब, जितना भी मल्टीप्लाई ऑफ डिवाइड ब्रैकेट जो है ना वो सब आपने सॉल्व करने है, और एंड में जो है आपका ये आना चाहिए कि आपको पूरे इक्वेशन में सिर्फ प्लस दिखे और माइनस दिखे, उसके अलावा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको जैसे 3 और 3 तो 6 होता है, -9 होता है, तो भाई इसका आंसर कितना आएगा, अभी बताया मैंने आपसे, क्या बताया था कि सर 6 और 9, आपने इसको लिखा तो 6 - 9 करना है, बड़ा नंबर 9 है, इसका साइन क्या है, माइनस है। सर ये माइनस में था ये प्लस में था, दोनों का साइन डिफरेंट है तो आपने डिफरेंस लेना है। तो 9 और 6 का डिफरेंस कितना होता है, तो आपका आंसर 3 होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, माइनस। ठीक है, बहुत आराम से कॉन्सेप्ट समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। चलिए और देखते हैं। ये इस तरह से लिखा हुआ है, 5 + 2 × 4 - 10, है ना, एकदम सिंपल सिंपल, 5 + 2 × 4 अभी क्या हुआ इसमें, आपको जैसा बताया है ना। क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले क्या देखेंगे, क्या है भैया, मल्टीप्लाई है, सबसे पहले यही होगा। तो 2 4 जा कितना हो गया, आप कहेंगे सर 8 हो गया, पीछे प्लस था, इधर 5 था, इधर माइनस था, इधर 10 था। ठीक है, आपने देखा कितना होता है, 8 और 5 13 होता है, 13 में से 10 गया तो बचेगा कितना, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है इतना। बस आपने वही देखना है कौन सा पहले, बॉड मास फॉलो करना है, सबसे पहले बी, उसके बाद OBMAS, ठीक है, बॉड मास। चलिए चलिए अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं डायरेक्टली, तो बेटर होगा, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है। सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 1, आप इन चीजों को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमने क्या, जो आपको मैंने 2 फंडामेंटल्स बताए हैं वो याद रखिएगा, सबसे आसान है, बॉड मास तो आपको याद रखना ही रखना है। उससे भी अच्छा फंडा ये है कि आप ये याद रखिए, जहां जहां पे प्लस माइनस है वहां पे क्या कर देंगे, आप बाइफरकेट कर दीजिए। अरे बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, ऐसे देखिए ना, आंख से देखिए, दिख रहा है ये कहां पे तो प्लस है, सर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बाकी तो इंटू डिवाइड है। तो क्या करेंगे यहाँ पे आप क्या करेंगे, सीधे सीधे दिमाग में ही करना है आपने ये, ठीक है, दिमाग में ही करना है कि सर ये इधर से हो गया, ये इधर से हो गया, है ना। अब यहाँ पे कर लिया, डिवाइड है, डिवाइड मतलब क्या है, ये डिवाइड मतलब क्या हो गया, ये सीधे सीधे ये ऐसा लिखा हुआ है 57, डिवाइड मतलब नीचे भी 57, ये हो गया। इधर तो खाली 57 था और इधर क्या था, 5 × 50 है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, कैसे सॉल्व होगा ये, 5 × 5 5 का कितना होता है 25, तो ये कितना हो गया 250, ठीक है। बीच में क्या साइन था, तो आप कहेंगे सर प्लस था, इधर 57 है, इधर इसको आप काटेंगे तो 57 से 57 कट जाएगा, 1 ही बचेगा, बीच में क्या साइन था, तो आप कहेंगे सर माइनस था और ये 1। अब क्या, ये प्लस है ये माइनस है, आप ऐड कर लो,
तो ये जरूरी नहीं है इसको प्लस करो माइनस करो। यहाँ से देखो 57 में से 1 कम हो गया तो कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 56 बच गया यहाँ पे, और प्लस कितना था 250 था। अब देखिए 250 में 56 ऐड करना है, ज्यादा सोचिए मत। 50 को अगर आपने बाइफरकेट किया तो 50 और 6 है कि नहीं, तो 250 प्लस 50 कितना होता है, सब कहेंगे 300, और उसमें 6 जोड़ दिया तो कितना हो गया 306 इज द राइट आंसर। इज दिस क्लियर? सिंपल सा हमने देखा कहां पे प्लस है कहां पे माइनस है, वही हमने चीजें देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि कहां क्या हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे सेम था, यहाँ पे डिवाइड था तो डिवाइड कर दिया, सारे निकाल लिए। एक लाइन में ले आया हमने, किसमें, हम एक लाइन में लेके आते हैं, वो एक लाइन क्या है हमारी, प्लस माइनस बचना चाहिए सिर्फ, आगे कुछ नहीं चाहिए हमको। यहाँ पे आ गया, यहाँ से भी तो फिर आप राजा आराम से निकाल सकते हो, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखिए। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, अभी ऐसा मिस्टेक गलती से नहीं करना, ये एकदम घनघोर पाप हो जाएगा। कैसा, इसको बोला था आपने, जहां पे प्लस दिखेगा वहां से बाइफरकेट कर देना, इधर ले लेना उधर ले लेना, है ना, ऐसा नहीं करना कभी भी। देखिए यहाँ पे प्लस दिया है लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर है, तो अगर ये ब्रैकेट के अंदर है तो पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, और ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास लगता है, ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास एप्लीकेबल होता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व, अगर आपने ये ब्रैकेट सॉल्व किया, क्या होने वाला है भाई, इन दोनों को आपने सॉल्व किया ब्रैकेट, सबसे पहले तो ये आ गया आपका 2, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज, पीछे था 5, इसके पीछे था डिवाइडेड बाई और 10, इसके आगे था डिवाइडेड बाई और 5 into 25, ठीक है, ये हो गया। आप देखिए अब क्या होता है, यहाँ पे एक बहुत सही चीज होती है, क्या, जो बहुत कंफ्यूजन पैदा करती है, कौन सी चीज है वो, अभी बताते हैं आपको। आप कहेंगे सर यहाँ पे डिवाइड है, और यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, मतलब ये देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना। अगर ब्रैकेट के बाहर ये नंबर है और अंदर ये नंबर है तो ये क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप ऐसा नहीं करना कि भाई ये डिवाइड है तो सर पहले इसको डिवाइड करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ? देखिए क्या होता है वो, अगर ये आप, मैं आपको एक फंडा बताता हूँ, रुकिए। अगर यहाँ लिखा हुआ है ना कि 4 ऑफ 5, और यहां पर अगर लिखा हुआ है 4 ऑफ, ये ऐसा दिया हुआ है, इन दोनों का मतलब एक होता है। मतलब एक मतलब क्या है कि यहां पर जो है ना, यहाँ पे ऑफ साइलेंट होता है, इस जगह पे ऑफ होता है जो कि साइलेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑफ हमेशा साइलेंट, इस चीज को आप याद रखिए। ब्रैकेट और नंबर के बीच में यहाँ पे ऑफ होता है जो कि साइलेंट, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व, अब आपने इसको अगर सॉल्व करना शुरू किया तो क्या कहेंगे कि सर ये इधर तो आपने बताया ब्रैकेट वाला ये पहले सॉल्व होता है, बाकी सब तो डिवाइड मल्टीप्लाई है, ये पहले आएगा, तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। इसके पीछे क्या है, डिवाइड है, इसके पीछे सर 10 है, इसके आगे डिवाइड है, इसके आगे 5 है, और इसके आगे इंटू 25 है ना, ये आ गया 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब आप कहेंगे सर ये तो डिवाइड डिवाइड का सीरीज लगा के रखा है, क्या करें, अरे बहुत आसान है ये। देखिए एक फंडा समझिए, अगर इस तरह से लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई b, सब एक ही इसमें समझा देते हैं तो दिक्कत नहीं। अगर लिखा है a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c डिवाइडेड बाई d, ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है कि जो पहला नंबर है आपका, है ना, इसको सबसे ऊपर रखो, पहले नंबर,
आपने ऊपर रख दिया डिवाइडेड बाय बाकी जितने नंबर हैं उन सभी नंबर को, ये सारे ये तीनों नंबर को, अगर ये सीरीज चल रही है ना साथ में, डिवाइड बाय डिवाइड बाय डिवाइड बाय, अगर ये सीरीज साथ में चल रही है तो आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन बेस्ट ये है कि पहले नंबर को आप सबसे ऊपर रखिए और बाकी तीनों नंबर को नीचे डाल दीजिए मल्टीप्लाई के साइन के साथ। दिस इज योर बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व। दिस इज योर बेस्ट अप्रोच टू सॉल्व। नहीं तो क्या ये डिवाइड करो नीचे लाओ सर, फिर जो आंसर आया उसके बाद फिर उसको नीचे लाओ सर, फिर तीसरा आंसर आया फिर उसके नीचे लाओ सर, अरे कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। इतने देर में लोग एग्जाम क्लियर करके घर चले जाएंगे और हम यही करते हैं। हाँ, तो इसलिए आपने क्या करना है, ये जो कुछ चीजें हैं ये आपने याद रखनी, ठीक है। ये अगर सीरीज में आ रहा है तो वो सारा का सारा नीचे आएगा। अच्छा, इसमें अब होता क्या है कि हम लोग थोड़ा ज्यादा क्या कहते हैं उसको, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने में हम गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, देखिए ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा देखिए, अगर दूसरे एग्जांपल में मैंने बोला कि सर a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c इनटू d दिया है ना, तो जल्दी जल्दी में क्या करते हैं लोग, ये सर डिवाइड बाय है पूरा नीचे डाल देते हैं। क्या करते हैं, इसको ऐसे डाल देते हैं, a नीचे डाल देते हैं b इंटू सी इंटू डी, ये ऐसा करते हैं। भाई ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता ना। होता क्या है, होता ये है, जहां तक सीरीज चलेगी, जहां तक सीरीज चलेगी सिर्फ वही तक आपने कंसीडर करना है ना। शोले का डायलॉग सुना है ना, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेगी ना। हाँ, वैसे ही है ये, गब्बर कहता है ना। तो ये आप देखिए, ये जो सीरीज चल रही है आपकी डिवाइड की, ये कहां तक चल रही है, तो आप कहेंगे सर सी तक चल रही है। तो सिर्फ आपने सी तक ही कंसीडर करना है, उसके आगे कंसीडर नहीं करना है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा a अपॉन b इंटू सी, और ये सीरीज से अलग है तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, ये ऊपर रहेगा इंटू d। दिस इज योर करेक्ट अप्रोच, ठीक है। ये दूसरी चीज हो गई। इसमें तीसरी चीज और बता देते हैं, देखिए क्या होता है। अरे ऐसा सब गड़बड़ होता है ना, इसलिए आज ही आपको बता दे रहे हैं, आगे चल के आप गड़बड़ ना करें, ठीक है। देखिए अब ये एग्जांपल है, a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c डिवाइडेड बाय d प्लस e, ये भी सेम चीज है ना। जहां तक सीरीज चलेगी वहीं तक हमने लेना है, उसके आगे नहीं लेना है। सीरीज कहां तक चल रही है, आप कहेंगे सर ये तो डी तक चल रही है, तो भाई जहां तक चल रही है वहां तक लो, आगे क्या लेना है, आगे लेने का जरूरत है क्या, नहीं है। इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा सर, a डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा b इंटू सी इंटू डी, ऊपर ये था प्लस, तो ये बेचारा इसको यहीं रहने दो, है ना। इससे छेड़छाड़ मत करो ज्यादा, वैसे भी छेड़छाड़ करना सेहत के लिए हानिकारक होता है ना। हाँ, समझदार लोग सब समझ जाते हैं, देखिए, ठीक है। तो ये चीजें आपने ध्यान, चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। इधर गया ये हमारा क्वेश्चन। चलो अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा वो तो मुझे आप ही बता देंगे, मुझे ऐसा लगता है मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद का स्टेप क्या हो जाएगा, अब कहेंगे सर पहला नंबर है इसको ऊपर रखेंगे, बाकी कहां तक सीरीज चल रही थी, तो आप कहेंगे सर सीरीज जो है वो 5 तक चल रही थी, तो भैया 5 तक ही लेना है सीधे, ये आ जाएगा नीचे 10 इंटू 5, ऊपर था इधर मल्टीप्लाइड बाई 25, ठीक है। चलो अब थोड़ा काटा पीटा मचाया जाए, बहुत मजा आता है काट पीट करने में। देखिए ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, ठीक है, और इस 5 से ये कितने बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये 5 टाइम जाता है, तो सब काट पीट मचा के बचा कितना, 5 ही बचा, तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 5, 5 इज द राइट आंसर।
डन? यस, चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये आज का हमारा तीसरा सवाल। क्या बोल रहा है भाई का, देखो ब्रैकेट आ गया है। हाँ, ब्रैकेट आ गया है। अब चीजों को ध्यान देना पड़ेगा, जो मैंने आपसे पहले कहा था शुरुआत में कि ब्रैकेट्स अगर आपको दिखाई देते हैं तो ब्रैकेट में भी आपको उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है। वो तरीका ये है कि पूरे ब्रैकेट में आप सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, है ना। सबसे अंदर का, सबसे छोटा जिसको आप कहते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 3 ब्रैकेट होते हैं, लॉन्ग ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट। तो नाम से ही पता चलता है, ये सबसे लॉन्ग है, देखो ये कर्ली उससे छोटा है, और ये स्मॉल, नाम ही स्मॉल है चलेगा, है ना, तो ये स्मॉल, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे अंदर का ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं सबसे अंदर का ब्रैकेट है कौन सा। आप कहेंगे सर ये है सबसे अंदर का ब्रैकेट, तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा हमको, तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को अगर आपने सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा, अभी देखिए मैंने आपको अभी बताया था 7 - 5 - 3। आप किसी भी वे में कीजिए आंसर वही का ही आएगा। देखिए अगर आपने बोला कि सर नहीं मैं पहले 7 - 5 ही करूंगा, तो अगर आपने 7 - 5 किया तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 - 3 है, तो बड़ा कौन सा है, 3, है ना। तो उसका साइन आएगा, और 2 और 3 का डिफरेंस कितना हो गया, 1, तो ये हो जाएगा -1। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि सर ये दोनों माइनस माइनस है, तो ये ऐड हो जाएगा, और दोनों का साइन माइनस है तो ये -8 हो जाएगा। तो उस वे में क्या हो जाएगा, ये सर ये 7 - 8 हो जाएगा। तो 7 - 8, 8 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, दोनों का डिफरेंस 1 है, ये भी -1 आ गया। भाई ये दोनों ही तरीकों से सेम आने वाला है, ज्यादा टेंशन नहीं है, ये सेम आएगा, ठीक है। जैसा आपका हाथ में बैठा है आप वैसा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए ये हो गया -1। चलो इतने की वैल्यू आ गई मेरी -1। अब भाई इसके बाहर क्या दिया हुआ है, इसके बाहर क्या दिया, देखिए इसके बाहर क्या है, माइनस है इसके बाहर, है ना। हाँ एक मिनट, इसको हम काले अक्षर से लिख देते हैं, नहीं तो क्या है विजिबिलिटी जो है वो थोड़ी ब्लर हो जाती है विजिबिलिटी। तो इसको हम -1 इससे लिख देते हैं। तो सर अंदर -1 है और बाहर माइनस है, उसके पीछे 10 है, और इधर से कर्ली ब्रैकेट है, इधर से कर्ली ब्रैकेट है ना। आपने हमेशा क्या करना है, छोटे से स्टार्ट करके ऐसे ऐसे सॉल्व कर देना है, ठीक। तो अभी देखिए ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद क्या होता है, मल्टीप्लाई होती है ना, ठीक है ना। तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमेशा प्लस। इसका छोटा सा आपको एक बता देते हैं, है ना? वैसे आपको पता होगा, हमें पता है आप लोग होशियार हैं वैसे, भाई बैंकिंग की तैयारी करने आए तो इतना तो पता ही होगा, है ना। तो इसलिए क्या है, हम फिर भी आपको एक बार बता देते हैं, बताना हमारा फर्ज है, ठीक। देखिए कभी भी जब मल्टीप्लाई की बात होती है ना, तो माइनस इंटू माइनस ये हमेशा क्या होता है, जब दोनों सेम मल्टीप्लाई होते हैं तो ये हो जाता है प्लस, और जब माइनस इंटू प्लस होता है तो ये होता है हमेशा माइनस, और प्लस इंटू माइनस, ये दोनों का मतलब तो एक ही है बट लिखने का वो है। तो ये प्लस इंटू माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, और प्लस इंटू प्लस, ये तो कोई भी बता देगा कि सर ये तो प्लस ही होता है, ये क्या बता रहे हो आप, ठीक है। तो ये हो गए आपके मल्टीप्लिकेशन, है ना। और प्लस माइनस का तो आपको बताया ही था आगे, फिर से बता दे छोटा सा, चलो बता देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस माइनस क्या होता है बताया था उस समय, फिर बता देते हैं कि सर प्लस और प्लस होगा, तो ये तो हमेशा प्लस ही होने वाला है, ठीक है। जैसे हम कह देते हैं यहाँ पे चलो +3 और +3 अगर लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अभी ये +3 और -3 लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये +3 है ये -3 है, कितना हो गया, ये 0 है ना। और यही अगर लिखा हुआ है -3 और -3, तो आपको बताया था कि अगर दोनों साइन सेम होता है तो हमेशा ऐड होता है, और जो दोनों का साइन होगा वही साइन इसका भी होगा, तो ये माइनस हो जाएगा और 6 हो जाएगा। आप यहां से इसको देख सकते हैं कि सर यहाँ पे देखिए दोनों का साइन सेम था इसलिए हमने उसको ऐड किया था, और दोनों का साइन प्लस था इसलिए वो प्लस था, ठीक है।
तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये एकदम क्लियर होनी चाहिए माइंड में, इसको लेके कोई ऐसा डुअल चीजें नहीं। चलिए हाँ, तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन कहाँ था, इधर उधर की बातों में निकल जाता है। हाँ, तो ये माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया सर प्लस, इसको आपने सॉल्व किया तो ये हो गया प्लस, पीछे था 10 और इधर था 1, कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये कितना हो गया, आपका सर ये 11 हो गया है ना, ये 11 हो गया था। हमारे यहाँ तक की वैल्यू जो है कर्ली ब्रैकेट की, यहाँ से यहाँ तक की वो कितनी हो गई थी, आपका सर 11 हो गई थी, है। तो कर्ली ब्रैकेट आपने हटाया तो पीछे क्या है, पीछे आप कहेंगे सर माइनस है। हाँ, ये खाली 11 हुआ था ना, ये प्लस 11 हुआ था तो प्लस ही रहेगा, तो बाहर माइनस है तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये हो गया माइनस, माइनस 11 हो गया, ये माइनस हो गया। अब आपने कर्ली ब्रैकेट हटा दिया तो आपका बड़ा ब्रैकेट बचा था, और इसके पीछे क्या था, तो आप कहेंगे सर इसके पीछे 20 था, उसके पीछे ये वाला ब्रैकेट था, उसके पीछे माइनस था, उसके पीछे 25। ये आपको हमेशा याद रखना है, देखना है पीछे क्या था, है ना। आप ऐसे 20 25 30 क्वेश्चन करेंगे ना तो आपकी आदत पड़ जाएगी। चलो 20 माइनस 11 किया तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 20 माइनस 11 तो कोई भी कर सकता है, ये 9 आएगा, और ब्रैकेट के बाहर क्या था, माइनस था, और ये हमारा प्लस में ही आने वाला है प्लस 9। तो प्लस और माइनस क्या होता है, आप कहेंगे माइनस होता है, और इधर 25 होता है। सर 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर ये तो कोई भी बता देगा, ये तो 16 बचेगा, और ये जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सुने होंगे ना कई बार। ठीक है, बहुत चला था एक टाइम, समझने वाले समझ गए। तो इसका आंसर आ गया 16। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी बॉड मास फॉलो करना होता है, और ये साइन के जो आपके कन्वर्जन है ये फॉलो करने होते हैं। तो आपने फॉलो किया तो ये आ गया 7 माइनस 8, माइनस 1 बचा, अंदर माइनस 1 था, माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो ये 10 प्लस 1 हो गया, ये हो गया 11, ब्रैकेट के बाहर इधर था 20, 20 माइनस 11 हो गया 9, और इसके बाहर था माइनस, ठीक है, माइनस था तो ये 25 माइनस 9 हो गया, ये हो गया 16। 16 इज द राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4, यहां से थोड़ी स्पीड बढ़ाते है ना, मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। यहां से हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, डोंट वरी, थोड़ी सी बढ़ाएंगे। चलिए अब आपको दिख रहा है कि ये सेम क्वेश्चन है क्या, अरे सेम क्वेश्चन नहीं है भाई, दूसरा क्वेश्चन है वैसा ही है। चलिए हाँ, पैटर्न सेम है, आप कह सकते हैं पैटर्न सेम है ना। चलिए अब इसको पैटर्न सेम है, अब क्या करेंगे, ये सर ये पूरा का पूरा ब्रैकेट 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 दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने बताया कि सबसे अंदर का छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9, ये देखो दोनों का दोनों क्या है, माइनस है, तो ये ऐड हो जाएगा और साइन माइनस हो जाएगा, तो 9 माइनस 7 हो गया, मतलब इसका मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। तो अंदर ये बचा कितना, 2, है ना। ये कलर और तो ये बच गया कितना आपका 2। तो ये अंदर आपका ब्रैकेट में था 2 और उसके बाहर है 2, उसके पीछे है माइनस। चल तो ये अभी इसके पीछे ये लगा हुआ है भाई, इसको बोलना ठीक है। तो ये 2 into 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर -4। इसके पीछे क्या था, तो आप कहेंगे सर 8 था, उसके पीछे कर्ली ब्रैकेट था। 8 - 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 4 हो गया, ठीक है। 4 आपके ओवरऑल की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। उसके पीछे क्या था, तो आप कहेंगे सर डिवाइड था, उसके पीछे 20 था, उसके पीछे कुछ नहीं था, उसके पीछे क्या था, ब्रैकेट क्लोज हो गया था। अब ब्रैकेट में क्लोज हो गया है तो अब क्या करेंगे, देखो ये तो आसान है यार, इसमें क्या बताएं, देखो डिवाइड बाई 4 है, मतलब क्या है, ये 20 डिवाइडेड बाई 4 है, कितनी बार कटेगा 4 से, पारा तो याद ही होगा सबको, ऐसे कितने बार कटता है, आपको सर ये 5 टाइम्स कटता है। तो पूरे ब्रैकेट के अंदर आपने सॉल्व किया तो कितना बचा,
ये सर 5 बचा, सिर्फ और सिर्फ 5 बचा है। तो अंदर बचा था पूरा पूरा कितना 5, और इसके बाहर क्या है देखो ऐसा था, ये 5 बचा था, इसके बाहर कितना था 12 था। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 5, इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 7, सत्ते पे सत्ता, ये आपका आंसर हो गया सर। डन। आई थिंक पिछला वाला ही पैटर्न था, तो उतनी तकलीफ नहीं आनी चाहिए किसी को, राइट। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट कम्स। अभी भी बहुत सारा ब्रैकेट है ना, लेकिन हम घबराते थोड़ी है ब्रैकेट से, है कि नहीं। जब से सर ने पढ़ाया तब से हम ब्रैकेट से नहीं घबराते हैं, ऐसा कहते बच्चे लोग ना। चलिए सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है, तो सर आप कहेंगे ये सबसे छोटा ब्रैकेट है। देखो मैं थोड़ा सा शॉर्ट में अब बनाता हूं ना, जो एक्चुअल में अप्रोच होनी चाहिए सॉल्व करने की। अब हम धीरे धीरे वहां पहुंचे। स्टार्टिंग में मैंने आपको चीजें बहुत धीरे धीरे बताई ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए और चीजें समझ में आ जाए। अब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अप्रोच होना क्या चाहिए चीजों को सॉल्व करने का, देखिएगा, ठीक है। मैं आपको जस्ट एक क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं उसे डेमो जैसा मैं आपको देता हूँ ना, कैसा होना चाहिए। देखिए मैंने देखा सर यहाँ पर ये ब्रैकेट जो है ये अंदर है और ये इस ब्रैकेट से बाहर है, तो सबसे पहले तो मेरे को ये पूरा का पूरा ब्रैकेट सॉल्व करना है। इसको अगर सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा, तो मैंने देखा अंदर वाला ब्रैकेट कितना है, ये है सर 25, तो ये हो गया 25, इसके पीछे था माइनस, उसके पीछे था 64, तो ये इस तरह से हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, अभी आप देखेंगे तो ये हो गया आपका 39। इसके आगे क्या था, आप कहेंगे सर इसके आगे 3 था, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट था। 39 को 3 से काटेंगे, डिवाइड का मतलब यही होता है कि ये नीचे आता है बॉटम ऑफ, तो ये चीज आप याद भी रखिएगा, है ना। आप इससे काटेंगे तो कितने बार कटेगा, आप कहेंगे सर ये 13 3 होता है, ये 1 और 3 आ गया तो 13 आ गया। अब ये अगर 13 आ गया तो ये पूरा सॉल्व कर लिया हमने, तो इसका वैल्यू तो 13 आ गया, उसके आगे था कितना 15 था, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 28 हो गया, व्हिच इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आई बिलीव ये इतना आसान सबके लिए हो रहा होगा, है ना। चलिए come to the next question and here it comes। अरे तो आसान है, अभी ब्रैकेट वाला सॉल्व कर लिया तो ये तो आप ऐसे ही उड़ा दोगे, नहीं। चलिए देखिए कहां कहां पे प्लस माइनस था, आप कहेंगे सर यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। और बाकी कर लीजिए 8 6 जा कितना होता है, आप कहेंगे सर 48 होता है, और 24 को 6 से डिवाइड किया तो 6 4 जा 24 होता है, तो ये 4 हो गया, इसके पीछे 18 था, इसके पीछे माइनस था, इसके पीछे प्लस था, बस इतना ही है ना। अब देखिए माइनस करते समय ना बहुत आपको ट्रिकी होना पड़ता है, दिमाग थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ता है उसमें। कैसे, अब आप इसको प्लस कर लो कहीं तो ये 52 हो जाएगा, उसमें से फिर 18 माइनस करो फिर फंस जाओगे, है ना। तो इसमें जैसा मैंने आपको बताया था कि प्लस माइनस आप कभी भी कर सकते हो, तो यहाँ पे हमको थोड़ा सा अपना चैतन्यता लगाना पड़ेगा, थोड़ा ना चैतन्यता थोड़ी सी लगानी पड़ेगी। देखिए मेरे को दिख रहा है कि सर ये 48 है और ये -18 है, तो मैं इन दोनों का पेयर पहले ले लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही आराम से कट जाएगा। 48 में से 18 गया तो बचा ही कितना, आप कहेंगे सर 48 में से 8, अरे ये प्लस है ये माइनस है ना इसलिए काट रहे हैं, तो 48 में से 18 गया तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 30 बचा, और बीच में हमारा एक बेचारा ये तो बचा ही था, तो ये +4 हो गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया, आप कहेंगे सर 34, तो आंसर आ गया हमारा, ये तो सही है, 34 इज द राइट आंसर। ठीक है, सो इस तरह से हमने चीजों को सॉल्व करना है, और ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं बैंकिंग में कि स्पीडनेस बहुत आसान होता है, आसान होता है,
बट ये उनके लिए आसान होता है जिनकी तगड़ी प्रैक्टिस होती है, जिनको कैलकुलेशन टेक्निक बहुत अच्छे से आती है, जिनका कॉमन सेंस ऐसे जगह पे काम करता है। अदरवाइज क्या है, आदमी इसको ऐसा करेगा 48 प्लस 4 सर 52, फिर 52 में से 18 माइनस करने के लिए सोचेगा, दुनिया जहान का गुणा भाग लगाएगा। ये आसान है ना, 48 में से डायरेक्ट 18 दिख रहा है मेरे को, जा रहा है, ये 30 दिख रहा है, 30 प्लस 4 किया तो 34 आ गया, एक सेकंड में काम खत्म। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फिर से वही, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्या सवाल है, कुछ नहीं है। देखो एक लाइन में बनाते हैं सवाल को, इसको एक लाइन में बनाते हैं। अभी हर बार मैंने आपको भाई वो दिखाया कि सर आपको कहां से करना था, कहां प्लस है कहां माइनस है, फिर खुद ही कर लेंगे ना। हाँ खुद ही कर लेंगे उसको। देखो यहाँ पे एक लाइन में करेंगे, कैसे करते हैं इसको, देखो एक लाइन, ये 56 है, ये 56 है सर, ये डिवाइडेड बाय कितना है 14 है, उसके बाद इनटू 3 था, ये हो गया एक सेक्शन, माइनस 10 है डिवाइडेड बाय 5 है, ये हो गया प्लस 1, ऐसा, ये एक लाइन में हो गया। इसको आपने निकाला तो ये कितना हो गया भाई, देखो तो टेबल तो सबको याद करना पड़ेगा, है ना, टेबल तो याद करना ही पड़ेगा। ये कितने बार जाता है, आप कहेंगे सर ये 4 टाइम्स जाता है, 14 4 जा 56 होता है, और 4 3 जा कितना होता है, आप कहेंगे सर 12, माइनस इसको आप काटेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो ये 2 हो गया, प्लस 1 हो गया, 12 में से 2 गया तो 10 बचा, 10 में 1 ऐड किया तो 11 बचा, ये मेरा आंसर हो गया। बोलो सिया और रामचंद्र की जय। हो गया ना, ये सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं। आई होप आपको भी मजा आने लगा होगा अब इसको सॉल्व करने में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ देखो इसमें बढ़िया वाला ब्रैकेट आया है ना, जरूरी नहीं होता है हर बार कि ये जो ऐसा ब्रैकेट दिया है ये एक ही बार आएगा स्मॉल वाला, उसके बाद नहीं आएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा भी आता है। ऐसा आएगा तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट है। हमारा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि सबसे पहले सबसे अंदर का ब्रैकेट आपने सॉल्व करना है, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ऐसा 3 बार दे दिया तो भी दिक्कत नहीं है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि सबसे अंदर का पहले सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर का, उसके बाद बाहर। ठीक है, चलो करते हैं इसको फटाफट सॉल्व। सबसे अंदर का ब्रैकेट ये वाला, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, आप कहेंगे सर ये तो 17 आ गया, ये बढ़िया से काम हो गया, 17 आ गया। ये ब्रैकेट ओपन किया तो आगे प्लस था, प्लस लिख देंगे, 6 था, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, 17 से कितना होता है, आपने सर 23 होता है ये तो, ये ब्रैकेट पूरा 23 आ गया, पीछे प्लस था, इधर सॉल्व किया तो इधर हमने देखा 16 डिवाइडेड बाय 4, ये कितने टाइम जाता है, आप कहेंगे सर 4 टाइम जाता है, तो ये ब्रैकेट का वैल्यू कितना 4 आ गया, 23 प्लस 4 कितना हो गया 27 हो गया। बोलो और क्या चाहिए, इससे ज्यादा इंसान को और क्या चाहिए होता है, इतना जल्दी जल्दी आंसर आ जाएगा आपका, और क्या चाहिए, नहीं क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी वैसे ही है, पैटर्न सेम है, नंबर्स अलग है ना, दिस ऑल फॉर प्रैक्टिस। चलिए फटाफट करते हैं इसको, एक लाइन में करने की कोशिश करते हैं। चलो 24 में से सर 4 गया तो ये आ गया 6, प्लस अंदर देखा मैंने 18 में से 4 जा रहा, तो